अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर अंजुम गर्ल्स मिडिल स्कूल सोगरा से आपके सामने ये एक प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ। चूँकि फॉर्मेटिव असेसमेंट को लेके बहुत कियोस चल रहा है हमारे स्कूल्स में। मेरी एक छोटी सी कोशिश से आपका काम शायद आसान हो जाए। तो आज हम बात करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट कंपोनेंट की, जो फॉर्मेट हमारे स्कूल्स में एससीईआरटी की तरफ से आया है। इसमें ऊपर वाला आप देख सकते हैं कि ये इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, वो आप खुद भी भर सकते हैं। अब जो आपको सीखने की बात है यहाँ ये है, ये भरना कैसे है। रिकॉर्डिंग नंबर एंड डेट। रिकॉर्डिंग नंबर एंड डेट आपको आपके पास 6 फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आपको भरने हैं पूरे साल में। आप 6 से ज़्यादा असेसमेंट्स आपको लेने हैं पूरे साल, मगर रिकॉर्ड आपको सिर्फ 6 का रखना है, F1 to F6, और हर किसी के 5 मार्क्स होंगे, यानी 6 के 5 into 6 यानी 30 मार्क्स आपको एंड में रिज़ल्ट बुक में रिफ्लेक्ट करने हैं। अब इसमें जैसे हम F1 की बात करते हैं, इसमें लर्निंग आउटकम जो दूसरा कॉलम है, लर्निंग आउटकम्स असेस्ड कोड। ये लर्निंग आउटकम्स आप कहाँ से लाएंगे? जो आपके पास हर स्कूल में अवेलेबल है। हम एनसीईआरटी की तरफ से हमें जो लर्निंग आउटकम्स की बुक आती है, एकेडमिक कैलेंडर आता है, ये वही है। चूँकि आपको हर किसी फॉर्मेटिव असेसमेंट का रिकॉर्ड रखना है एंड के रिज़ल्ट के लिए, तो ये लर्निंग आउटकम्स कोड आप वहीं से एकेडमिक कैलेंडर से लेंगे। अब दूसरा, अब आप पूछेंगे कि हम कौन से लर्निंग आउटकम्स इसमें लिखें। उसमें बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स पूरे साल के लिखे हैं। आपको इनमें खुद टीचर को चूज़ करना है कि कौन सा लर्निंग आउटकम मुझे एसेस करना है। जब आपने लर्निंग आउटकम्स कोड्स इसमें लिखे जो आपको असेसमेंट के लिए एसेस करने हैं, जिनकी बुनियाद पे आप रिज़ल्ट बना रहे हैं बच्चे का, तो दूसरा जो कॉलम है असेसमेंट टेक्निक्स एंड टूल्स। इसके लिए आपके पास एक बाज़ाब्ता एक टेक्निक और टूल्स दिए गए हैं एससीईआरटी की तरफ से। वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। आप किस टूल से एसेस कर रहे हैं बच्चे को, वो टूल्स यूज़ करके आपको असेसमेंट टेक्निक्स एंड टूल्स में वो लिखना है। अगर ये वाला लर्निंग आउटकम है, ये एक लर्निंग आउटकम मैंने किस टूल से एसेस किया। अब ये है वो सब्सिडियरी टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट्स एंड टूल्स जो आपको असेसमेंट के लिए इस्तेमाल करने हैं। हम पहला अगर हम इसका लेंगे पेन एंड पेपर टेस्ट, ये हम पहले से यही टूल, यही असेसमेंट टेक्निक यूज़ करते आए हैं, मगर अब असेसमेंट टूल्स चेंज हो रहे हैं। आप एक ही असेसमेंट टूल से बच्चे को एसेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई साइंस पढ़ा रहा है, वो टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ा रहा है, वो ऑब्जर्वेशन टेक्निक को इस्तेमाल करके बच्चे को एसेस कर सकता है। बच्चे को बाहर जाके उसको ऑब्जर्व कर सकता है, उसकी ऑब्जर्वेशन ले सकता है कि वो उसने बच्चे को अगर हमने बोला कि आप डिफरेंट प्लांट्स मुझे दिखाओ, किस टाइप के प्लांट्स हैं, श्रब्स है, हर्ब्स है, ट्रीज़ है, इसी तरह आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चे ने ठीक किया, यानी ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा, इसी तरह असाइनमेंट्स आते हैं। अब हम बच्चे को असाइनमेंट देंगे, उस बेसिस पे हम असेसमेंट लेंगे। प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यूज़, डिबेट, ये सारे जो टेक्निक्स हैं ये आप असेसमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर रही बात टूल्स की, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो वगैरह, ये सब चीज़ें जब तक समग्र शिक्षा या डाइट की तरफ से आपको प्रोवाइड नहीं होंगी, तब तक आपको ये बातें समझ में पूरी तरह से नहीं आएंगी। जब भी खुद भरेंगे आप, तब जब आपके सामने ये शीट होंगे, तब आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब ये शीट आएंगे, उस वक्त मैं दूसरा एक वीडियो आपके सामने फॉरवर्ड करूँगी, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि असेसमेंट टेक्निक्स और टूल्स में आपको क्या करना है। अब आती है बात ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल की, जहाँ पे स्ट्रीम, माउंटेन एंड स्काई लिखा गया है। आपको HPC की ओरिएंटेशन जब मिली थी, तब आपको ये एक्सप्लेन किया गया था अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, सेंसिटिविटी के बारे में। यानी अगर आपका कोई लर्निंग आउटकम है, आपने वो एसेस किया किसी टूल और टेक्निक से, अब यहाँ पे उस असेसमेंट में बच्चे की अवेयरनेस
क्रिएटिविटी और सेंसिटिविटी रिफ्लेक्ट करनी है। यानी उस एक्टिविटी में, उस असेसमेंट एक्टिविटी में आपने बच्चे की अवेयरनेस लेवल कहाँ पे है, स्ट्रीम में है, माउंटेन में है, स्काई में है। इसी तरह उसकी क्रिएटिविटी कहाँ है और उसकी सेंसिटिविटी कहाँ है। उम्मीद है आपको ये सेक्शन भी समझ में आया होगा। अब आई बात मार्क्स कोड। जो आपको SBA टूल दिया गया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के 5 मार्क्स है, 5 × 6 यानी 30, वो आपको यहाँ पे मार्क्स रिफ्लेक्ट करने हैं। इसी तरह पूरे 6 के 6 फॉर्मेटिव असेसमेंट्स का आपको अलग अलग शीट भरना है। अब आया नेक्स्ट सेक्शन जो है टीचर्स ऑब्जर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपको मतलब पूरा रिफ्लेक्ट करना है अपनी ऑब्जर्वेशंस बच्चे के मुतालिक। बच्चा कहाँ पे है, किस लेवल पे है, उसको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि हमने HPC में आपको ऑलरेडी सेंसिटाइज किया है। ये आप देखिए जो क्राइटेरिया है इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट की। फॉर्मेटिव असेसमेंट का आपको समझ में आ गया कैसे भरना है। अब है को क्यूरिकुलर कंपोनेंट, जिसमें आपको 20 मार्क्स दिए गए हैं, मगर ये 20 मार्क्स फाउंडेशनल इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है फाउंडेशनल स्टेज के लिए अलग है और प्रिपरेटरी स्टेज के लिए अलग है। यानी फाउंडेशनल स्टेज यानी सेकंड तक अलग है और सेकंड के बाद अप टू 5th अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है को क्यूरिकुलर कंपोनेंट की। अब हम पहले फाउंडेशनल स्टेज का जो को क्यूरिकुलर कंपोनेंट का ये है शीट है वो हम देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन क्राइटेरिया पॉइंट्स दिए गए हैं को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए वो अलग है। यानी फिजिकल एक्टिविटीज़, हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन के लिए 5 मार्क्स। इसी तरह पार्टिसिपेशन इन स्कूल एक्टिविटीज़, इसी तरह टीचर हर किसी बच्चे का ये अलग अलग उसको भरना है। यानी वो अकॉर्डिंगली उस बच्चे का परफॉर्मेंस देख के इनको क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे की क्या अलग अलग बच्चे की क्या क्या परफॉर्मेंस है, अकॉर्डिंग टू दैट वो इनमें मार्क्स दे सकता है। अटेंडेंस के अलग मार्क्स है, पेरेंट पार्टिसिपेशन की अलग मार्क्स है। यानी ये हॉलिस्टिक दिया गया है। अब आप ये वाला शीट देख सकते हैं, ये प्रिपरेटरी स्टेज का रिकॉर्ड है को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, और इसकी मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है, और जो क्राइटेरिया पॉइंट्स हैं वो फाउंडेशनल लेवल से अलग दिए गए हैं। ये भी अकॉर्डिंगली टीचर को हर किसी बच्चे का अलग अलग भरना है। ये एक एग्जाम्पलर दिया गया है जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं इसमें, पेन एंड पेपर, और हमारा जो टूल होगा ये रूब्रिक होगा। ये रूब्रिक दिया है, इसमें लर्निंग आउटकम भी दिए हैं, इसने कौन सा लर्निंग आउटकम मैथ का लिया है और क्या क्या डायमेंशंस लिए हैं, और बच्चा कहाँ पे है, स्ट्रीम में क्या है, माउंटेन में क्या है, स्काई में इसने क्या लिखा है। ये पढ़ के आप शायद अंडरस्टैंड कर पाएँ। अब आ गई बारी रिज़ल्ट रजिस्टर की। ये है रिज़ल्ट रजिस्टर जो आपको आपके पास होनी चाहिए, जो फॉर्मेट हमें SCERT की तरफ से आया है। इसमें अगर हम मैथ सब्जेक्ट का लेंगे, आप देख सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट मैक्सिमम मार्क्स 30 यानी 5 × 6 यानी 30, ये आप रिफ्लेक्ट करेंगे इसमें। उसके बाद 20 मार्क्स आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ के हैं जो हमने पीछे देखा। उसके बाद जो सबमेटिव असेसमेंट हमने पिछले दिनों लिया 50 मार्क्स का, वो रिफ्लेक्ट करना है। टोटल करके इन चारों का फॉर्मेटिव असेसमेंट, को करिकुलर एक्टिविटी, सबमेटिव असेसमेंट, ये टोटल बन के फाइनल रिकॉर्ड बनेगा बच्चे का। उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद हो। तो इसके बाद भी अगर किसी टीचर को कोई कन्फ्यूजन है प्लीज़ फील फ्री टू कॉल। हालांकि मैं इसकी रिसोर्स पर्सन नहीं थी, मैं HPC की थी, मगर मुझे लगा कि इससे थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए। थैंक यू।